नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता में लगा रहता है। अब नया साल आ रहा है, ये नया साल मेरे लिए कैसा होगा, क्या क्या खुशियां लेके आएगा, क्या क्या परेशानियां लेके आएगा, किन किन तरीके से हम उनसे बच सकते हैं। तो 2023 मकर राशि वालों के लिए, तो 2023 में 17 जनवरी को मकर राशि वालों की शनि की 7.5 समाप्त होने जा रही है। और इस 7.5 का जो भी अब तक का जो परिणाम था, उनसे आप निजात पाएंगे। लेकिन अब ये 7.5 की आखिरी ढैया ये आपको चलने वाली है। 2 ढैया आपकी समाप्त हो चुकी, यानी 5 साल आप भोग चुके। लेकिन अब जो पहली ढैया के अंदर आपने जो नुकसान पाए थे, जो नुकसान उठाए थे, तो वो इसमें रिकवर हो जाएगा, अर्थात उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कुटुंब की वृद्धि भी होगी। 7.5 है, लेकिन उसके उपरांत भी शनि अपनी राशि में होने के कारण से वृद्धि करेंगे। हाँ, इतना ध्यान रहे, माता का स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी पर विवाद हो सकता है। चाहे वो भाई बंधुओं के बीच में विवाद है, चाहे वो किसी भी और पार्टनर के बीच में विवाद है, लेकिन भूमि भवन संबंधी आपका जो है विवाद इसके अंदर संभावित है। उससे जैसे भी हो बचने का प्रयास करें। यही शनि आपके लिए और भी कई खुशियां जो है वो साल में देने वाला है। लेकिन बृहस्पति आपके अपनी राशि के अंदर मीन राशि में तृतीय स्थान में बैठा हुआ है। और तृतीय स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति हालांकि शुभ ग्रह 3, 6 और 11वें अच्छा परिणाम नहीं दिया करते, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण से प्रभाव में वृद्धि करेगा और समाज में यश और प्रतिष्ठा और विजय ये जो है देंगे। जिनका संबंध नहीं हुआ है उनका संबंध होने की पूरी संभावना है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। भाग्य में वृद्धि होगी, आय के स्रोत बनेंगे, आय के नए स्रोत चालू होंगे, चाहे वो व्यापार से हैं चाहे वो सर्विस से हैं। और राहु आपके चतुर्थ स्थान में, पहले से चिंताएं बनी हुई हैं, वो चिंताएं अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही हैं। शनि आपके अनुकूल हैं, बृहस्पति आपके अनुकूल हैं, लेकिन राहु आपके प्रतिकूल हैं। कब तक? अक्टूबर के महीने तक। इसलिए राहु का कुछ शांति करते रहें, कुछ दान करते रहें, कुछ मंत्र जाप करते रहें, तो उससे राहु के कष्ट और परेशानियों से आप जो है कुछ सुधार आप कर सकते हैं। ये राहु यहाँ पर बैठे हुए आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपकी राजनीतिक स्थिति के अंदर विपरीत परिणाम देने वाले हैं। इसलिए राहु की शांति आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब हम चलते हैं मासिक राशि फल की तरफ। जो आपके लिए जनवरी का महीना है बहुत सुंदर है, सुखद है। लेकिन फरवरी के महीने में जो धन है आपका, उसको संभाल के रखिएगा। कहीं ना कहीं देना पड़ सकता है, लगाना पड़ सकता है, अर्थात बैंक बैलेंस जो है वो कम हो सकता है। और फरवरी के महीने के अंदर ये मैंने आपको बताया, मार्च के महीने के अंदर बहुत बढ़िया है। सुंदर सुखद परिणाम इसके अंदर निकलेंगे। विजय आपको प्राप्त होगी, अच्छे मित्रों का सहयोग होगा, यश और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। लेकिन अप्रैल में बहुत जबरदस्त असर देने वाला है। अप्रैल का महीना अगर पहले से योजना बना बैठे हैं तो वो साकार होंगी। जो भी पुरानी योजना है, समाज में यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन की वृद्धि होगी, प्राप्ति होगी या निर्माण होगा। जनसंपर्क बढ़ेगा,
और उससे आपको जो है जनमत की प्राप्ति होगी। मई के महीने में पेट थोड़ा खराब रह सकता है। पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई में अरुचि रह सकती है। और इसके साथ साथ अगर किसी के संतान होना इस महीने में या इसके आसपास या कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार की गर्भ संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है। जून के महीने के अंदर विवाद समाप्त, कोर्ट में विजय और शत्रुओं पर विजय, कर्जों की कमी हो जाएगी, कर्ज घट जाएंगे, रोग घट जाएंगे या मिट जाएंगे। जुलाई पति पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, दूरियां बना सकते हैं, तो जुलाई में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लेकिन अगस्त का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कहीं की यात्रा हो तो स्थगित करें और कोई भी कार्य जो आपका नया प्रारंभ होने वाला है वो ना करें। अगस्त सितंबर के महीने में, सितंबर का महीना लंबी दूरी की कोई ना कोई यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है। और नवंबर के महीने, अक्टूबर के महीने में आपके राजकीय समस्या आ सकती है, कानूनी समस्या आ सकती है, कोई ना कोई अदालती मामला हो सकता है, नौकरी में परेशानी आ सकती है, नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो नवंबर महीने के अंदर कुछ उथल पुथल हो सकती है, व्यापारिक स्थिति उतार चढ़ाव की तरफ जा सकती है। लेकिन दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। आधा दिसंबर अच्छा जाएगा, लेकिन आधा दिसंबर आपके खर्चों का रहेगा, उसकी तरफ आपको ध्यान रखना होगा। और ये जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूँ ये जन्म की राशि के ऊपर है, चंद्र राशि पर है, तो इसको जब भी देखें तो चंद्र राशि के आधार पर आप देखें। बाकी और कुछ आपको जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें। आपकी जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान, ये 5 चीज़ें आप जो हैं व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट लेकर के, और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके और हमारी सेवाओं से लाभ उठाइएगा। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।